बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और रात को जो मैंने आलू मटर निकाल के रखे थे उसका सालन नहीं बना था। अब सुबह सुबह उठते ही फजर की नमाज से फ़ारग हो के मैंने आलू मटर का सालन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। साथ में दूध रख दिया, इसके अंदर डालेंगे हम गुड़ और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। प्याज लिया मैंने, टमाटर लिए, अदरक लहसुन उसके अंदर डाल के उसको मैंने चॉपर में पीस लिया अच्छी तरह से। और फिर उसको देसी घी डाल के उसको मैंने पकना रख दिया हल्की आंच के ऊपर 6 से 7 मिनट तक। हल्की आंच पे अच्छी तरह से वो पक जाए और जो उसका घी है वो सेपरेट हो जाए, तो फिर इसके अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी सारा कुछ डाल के उसका मसाला रेडी किया। और साथ ही मैंने डाल दिए इसके अंदर आलू और मटर। इन्हें भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और साथ साथ जो हमारा दूध है उसमें गुड़ डाला था वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से पक गया। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी पत्ती, हाफ़ टी स्पून। तो जो आलू मटर हैं इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इनमें डाल देंगे पानी। ज़्यादा अब लंबा शोरबा नहीं रखेंगे। 2 गिलास स्टील के जो होते हैं वो इसके अंदर डालूँगी मैं पानी, और इसको फिर हल्की आंच पे पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक। और हमारा जो सालन है वो नाश्ते तक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। बच्चे तैयार हुए थे, उनको मैंने ब्रेकफास्ट करवाया, उनको रेडी किया और स्कूल छोड़ने आ गए हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ भी नहीं बनाया गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तोहफ़ा बेकरी से ही इन्हें जो चीज़ पसंद है वो लेके दे दें। तो मेरे आयशा अभी चूज़ कर रही है कि उसको क्या चाहिए, डोनट लेने हैं या फिर उसने कुछ और लेना है। ब्रेकफास्ट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं इनके पास। और हेल्थ इशू भी कोई नहीं है क्योंकि इनका जो किचन है वो बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। इसलिए फिर बच्चों ने अगर बाहर से कुछ लेना हो तो हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता कि तोहफ़ा बेकरी पे जाके जो उनका दिल करे वो ले लें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी चीज़ें लेंगे और कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं वैसे घर के लिए ले लूँगी क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, तो गेस्ट वगैरह जब आते हैं तो फिर बंदा माइक्रोवेव में गर्म करके यूज़ कर लेता है। इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं बहुत ही ऊंची आवाज़ करके नात। तो जो भी कस्टमर आते हैं वो थोड़ी देर खड़े होके तो ज़रूर सुनते हैं। तो फिर मैंने इनको ये आज कहा कि आप लोग ना डॉक्टर जाकिर नाइक है उसका लेक्चर भी लगाया करें, ताकि जो बंदा थोड़ी देर भी इधर खड़ा होता है तो उसको कोई ना कोई दीन के मतलब ना जो बात है समझ आ जाए। घर वापस आ गए हैं, आके हमने बनाई है जी मकई की रोटी और साथ ही जो आलू मटर का सालन था। आलू थोड़े थोड़े मैंने फोक के साथ इनको मैंने मैश कर लिया। अब इसके साथ हम मकई की रोटी इंजॉय करेंगे। इतना मज़े की लगती है आलू मटर के साथ मकई की रोटी या फिर बाजरे की रोटी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों में से किस किस को इस सालन के साथ मकई की रोटी पसंद है, या फिर आप लोगों ने मेरे कहने पे ट्राई किया और आपको कैसी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमारे घर काफ़ी ढेर सारे ऑरेंज आए हैं गिफ्ट में। इन्हें भी बास्केट में डाल के रख दिया है। और इतनी ठंड है, शदीद सर्दी पड़ रही है, तो बच्चों ने फरमाइश की है कि मम्मा हमें फ़्राइज़ और पकोड़े जो हैं वो बना के दे दें। तो मैंने बेसन के अंदर पानी डाल के नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया वो डाल के रख दिया था 7-8 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा प्याज, आलू और पालक। पालक मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि पालक में आयरन होता है, तो बच्चे इस तरह शौक़ से खा लेते हैं। तो अब जो है वो पकोड़े हम डालेंगे और फ्राई करेंगे। इतने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनते हैं, मज़ा ही आ जाता है। और ऑयल जो है वो मैं हमेशा कम ही यूज़ करती हूँ ताकि 2-4 दफ़ा इस्तेमाल करके इसे डिस्कार्ड कर दूँ। कभी भी मैंने बहुत ज़्यादा जो कढ़ाई है ना वो भर के ऑयल की यूज़ नहीं की।
आप लोग भी जब भी अपना कोई भी चीज़ फ्राई करें तो कोशिश किया करें कि ऑयल जो है वो कम इस्तेमाल करें, और पकोड़े बनाते हुए इसमें वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर ये है कि पकोड़े जो है वो ऑयल कम अब्जॉर्व करते हैं। जितना ज़्यादा बेसन आप डालेंगे वो ऑयल उतना ही ज़्यादा अब्जॉर्व करेंगे। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।